नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां अलग अलग राज्य और अलग अलग संस्कृति है, पर आप कहीं भी चले जाए कानून हर जगह एक सा रहेगा। पर क्या यह सच है? क्या सच में भारत में कोई ऐसी जगह है जहां देश का कानून काम नहीं करता? क्या भारत की अपनी संसद के अलावा भी किसी जगह पर दूसरी संसद है? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। भारत एक रहस्यों का देश है। इसके कई रहस्यों में से एक रहस्य है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का एक छोटा सा गांव मलाना, जिसकी कुल जनसंख्या है 3000। मलाना कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है जहां प्रदेश का कानून काम नहीं करता। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और जहां देश की संसद से हटकर अपनी अलग संसद है। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। माना जाता है कि जब सिकंदर यहाँ से वापस लौट रहा था तो उसकी सेना के कुछ सैनिक वहीं रुक गए थे, जिससे बाद में यह गांव बसा। सिकंदर के वंश के होने के बावजूद यहाँ कनाशी भाषा बोली जाती है, जो तिब्बती और संस्कृत का मिला जुला रूप है। भारत का हिस्सा होकर भी यह उससे अलग कैसे है? पर ऐसा नहीं है, आप इस गांव के दर्शन नहीं कर सकते, पर यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। मलाना के प्रवेश के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि मलाना में प्रवेश के बाद का खतरा आप खुद उठाएंगे, यानी कि अपनी जान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यहाँ प्रवेश लेना भले ही वर्जित ना हो, पर यहाँ किसी भी चीज को छूना पूरी तरह से वर्जित है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और मंदिर को छूने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माने की राशि भी 3500 रुपये। अगर कोई व्यक्ति यहाँ के मंदिर को छू ले तो मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए भेड़ की बलि दी जाती है और उसके खून से ही शुद्धिकरण होता है। यहाँ की दुकानों से सामान लेना भी कोई आसान काम नहीं है। दुकानदार सामान आपको दुकान के बाहर रख कर देगा, आपको सामान उठाकर पैसा उसी जगह पर रख लेना होता है, फिर दुकानदार पैसे उठा लेगा। यहाँ के लोग बाहरी पर्यटकों पर अपनी कड़ी निगरानी भी रखते हैं। इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी इस गांव की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर यहाँ आकर्षण का मुख्य केंद्र है यहाँ की मलाना क्रीम। यह क्रीम पार्वती वैली में प्राकृतिक रूप से उगने वाले गांजा से तैयार की जाती है। पुलिस द्वारा बहुत बार इसे नष्ट भी किया गया है, पर इससे व्यापार पर रोक लगाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल है। मलाना क्रीम की मांग इतनी है कि इसे 8000 रुपये प्रति तोला के हिसाब से भी बेचा जाता है। पर्यटक अक्सर इसी की तलाश में यहाँ आते हैं और महीनों यही रह जाते हैं। इतने कड़े नियम होने की रक्षा के लिए यहाँ की अपनी अलग संसद है, जिसके दो हिस्से हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को ज्येष्ठांग कहा जाता है और लोअर हाउस को कनिष्ठांग। अपर हाउस में 11 सदस्य होते हैं, जिनमें 8 अस्थायी होते हैं और 3 स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों को 4 वार्डों से चुना जाता है, जिन्हें चुक कहते हैं, और इन सदस्यों को जेठरा कहा जाता है। स्थायी सदस्यों में से पहला सदस्य मुखिया होता है और जो देवता को इच्छा के अनुसार काम करता है। दूसरा सदस्य पुजारी होता है, जो गांव में धर्म कर्म के काम करवाता है। तीसरा सदस्य चुनाव खुद देवता करते हैं। देवता किसी एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसी व्यक्ति को तीसरा सदस्य चुन लिया जाता है, जिसे गुर कहा जाता है। यहाँ की सभ्यता अलग होने के कारण इन लोगों के देवता भी अलग है। यह जुमलू देवता को पूजा की जाती है। इन लोगों के अनुसार मलाना में जो भी घटना घटती है वो देवता की मर्जी से ही करती है। यह जुमलू देवता का एक बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता केवल मलाना तक ही सीमित नहीं है। जब भी हिमाचल के निचले हिस्से में बारिश नहीं होती तो यहाँ से लोग इस मंदिर में आते हैं और दाल चढ़ाते हैं, जिससे बारिश हो जाती है। इसी सभ्यता का हिस्सा है और यह यहाँ पर ही मनाया जाता है त्यौहार। यह साल में केवल 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला फरवरी महीने में फागली और दूसरा 15 अगस्त को मनाया जाने वाला बड़हो। वैसे तो मलाना में व्यवस्था बनाने के लिए कानून और संसद है, पर कुछ समय के लिए यहाँ के कुछ मसले जिला प्रशासन तक आने लगे हैं। चरस की तस्करी में पकड़े गए लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ के लोगों के जमीन के मसले भी जिला न्यायालय में चल रहे हैं। मलाना की अपनी ही अलग सभ्यता और सुंदरता है, शायद इसी कारण सबसे अलग है।
इसे भारत के अंग के रूप में देखा तो जा सकता है पर महसूस नहीं किया जा सकता। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने की बात बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसले किए जाते हैं। जिन दो पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है। जिस पक्ष का बकरा पहले मर जाता है वह दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि इसका मानना है कि यह फैसला खुद जुमलू देवता ने सुनाया है। हालांकि साल 2012 के बाद से गांव में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होते थे, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव होने लग गए हैं। इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। मलाना वासी अकबर को पूजते हैं। यहाँ साल में एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा भी करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जुमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जुमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। एक दिलचस्प बात और है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज भी मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।